नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आवेश। आवेश के ऊपर हम आज अध्ययन करेंगे। आवेश टॉपिक के बारे में समझेंगे। इससे पहले जो फर्स्ट टॉपिक था परमाणु, उस पर हमने अध्ययन किया, अच्छी तरह से समझा। उसी प्रकार से आवेश जो टॉपिक है इस पर भी हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो आवेश जो चार्ज, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चार्ज। तो ध्यान रखिए, आवेश को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चार्ज। अब जो जो आवेश जो टॉपिक है इसे कौन सी शाखा के अंतर्गत रखा गया है, तो पहले उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, फिर आवेश के बारे में समझेंगे। तो देखिए, जो आवेश जो टॉपिक होता है इसे कौन सी शाखा के अंतर्गत रखा गया है, तो एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है जिसे बोला जाता है विद्युत चुंबकत्व। तो यहाँ पे देखिए, इसे किस में रखा गया है? तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है वैद्युत चुंबकत्व। क्या बोला जाता है? वैद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है विद्युत चुंबकत्व। इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके दो पार्ट होते हैं। कितने भागों में बांटा गया है इसे? दो भागों में। अब देखिए, इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिज्म है इसे कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है स्तर वैद्युतिक। ध्यान रखिए, इसे क्या बोलते हैं? स्तर वैद्युतिक। स्तर वैद्युतिक। स्तर वैद्युतिक इसे कहा जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, यानी वैद्युत चुंबकत्व का जो दूसरा पार्ट होता है उसे वो कौन सा होता है? वो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है गतिज वैद्युतिक। गतिक वैद्युतिक। क्या बोलते हैं इसको? गतिक वैद्युतिक। यानी डायनेमिक जो शब्द है इसका अर्थ होता है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या करेगा? गति होगा, कुछ ना कुछ भाग इसमें गति होगा। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? गतिक वैद्युतिक। अब यहां से देखिए, जो आवेश जो चार्ज है, यानी इसे जो चार्ज है इसे कितने भागों में बांटा गया? इसको विद्युत चुंबकत्व, जो विद्युत चुंबकत्व जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसकी शाखा के अंतर्गत इसे रखा गया और इस पर अध्ययन किया गया। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है इसे कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। अब यहां से देखिए, फर्स्ट भाग ये है और सेकंड भाग ये है। फर्स्ट भाग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड भाग है इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो स्तर वैद्युतिक जो होता है इसका मतलब, स्तर का मतलब जो होगा, ये आवेश जो है, आवेश कौन सी अवस्था में रहेगा? स्तर अवस्था में, यानी रेस्ट अवस्था में रहेगा। यानी कौन सी अवस्था में रहेगा? रेस्ट अवस्था में। ये आवेश स्तर अवस्था में है और उस पर जो अध्ययन किया गया है वो कौन सा है? स्तर वैद्युतिक। और यहाँ से देखिए, जो आवेश जो चार्ज है वो कौन सी अवस्था में रहेगा? गतिक अवस्था में। यानी आवेश जब गति करेगा, यानी मोशन करेगा, उस अवस्था में इसको इसमें रखा गया है। यानी आवेश की दो अवस्था हो सकती है, आवेश गतिमान हो सकता है और आवेश स्थिर रह सकता है। तो ये ध्यान रखें। अब यहाँ से देखिए, आवेश जो होता है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ध्यान रखिए, आवेश यानी चार्ज जो होता है, आवेश कितने प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो ध्यान रखें, आवेश दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन कौन सा? पहला होगा विद्युत क्षेत्र। दूसरा होगा चुंबक क्षेत्र। कौन सा? चुंबक क्षेत्र। कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र। इसीलिए इसे कौन से भाग में रखा गया? विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसे रखा गया। तो यहां से देखिए, आवेश को फर्स्ट जो भाग है
इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्तर वैद्युतिक, जब आवेश कौन सी अवस्था में हो, स्तर अवस्था में। कौन सी अवस्था में आवेश, कौन सी अवस्था में हो आवेश स्थिर अवस्था में हो, तब ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात यहां से ध्यान रखें, जब आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा तब केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। तो यहां से रखिए, यहां से ध्यान रखिए, केवल वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि जो स्तर वैद्युतिक जो होता है उसका अर्थ क्या होता है कि आवेश स्तर अवस्था में है। जब आवेश स्तर अवस्था में होगा तब केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? जब होगा विद्युत क्षेत्र। केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। अब यहां से समझे गतिक, गतिक वैद्युतिक यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब क्या होगा? अब यहां से देखिए, जब आवेश क्या हो? गतिमान हो। तो आवेश दो प्रकार से गति हो सकता है, एक समान दिशा में यानी समान गति, एक हो सकती है असमान गति। तो देखिए यहां से आवेश की जो गति होगी वो दो प्रकार से हो सकती है। कैसे? समान गति, एक कौन सी होगी? समान गति। समान गति मतलब कि इसकी जो गति होगी वह समान रहेगी, परिवर्तित होती नहीं रहेगी। और यहां से देखिए असमान गति। कौन सी? असमान गति। यानी इन्हें चुंबक क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, स्तर वैद्युतिक और इलेक्ट्रो डायनेमिक। तो इसमें देखिए जो समान गति और एक होगी असमान गति। तो ध्यान रखें, जब आवेश समान गति से यानी समान गति करे तब कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो ध्यान रखें, तब विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र। कौन सा होगा? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। दूसरा कौन सा होगा? चुंबक क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन सा? जब आवेश क्या हो? समान रूप से गति करे तब क्या होगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब आवेश असमान रूप से गति करे तब ध्यान रखें क्या क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र होगा। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। यहां से कौन सा क्षेत्र होगा? विद्युत क्षेत्र। दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? चुंबक क्षेत्र। और इंपोर्टेंट जो बात है वहां से ध्यान रखिए, तीसरा और जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे विद्युत चुंबक तरंगे उत्पन्न होगी। कौन सी होगी? विद्युत चुंबक के तरंगे। असमान, जब आवेश असमान रूप से गति करे तब विद्युत क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र और साथ में कौन सी होगी? विद्युत चुंबक तरंगे। कौन सी होगी? विद्युत चुंबक तरंगे। कौन सी तरंगे उत्पन्न होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से जनरेट होगी। फिर से देखिए, आवेश जो क्षेत्र के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया? पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे बोला जाता है विद्युत चुंबकत्व। अब यहां से देखिए दूसरा, इसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्तर वैद्युतिक बोला जाता है, जिसमें आवेश क्या रहता है? स्थिर अवस्था में रहता है और आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा देखिए, यहां से आवेश जो है गतिशील अवस्था में रहेगा तो उसे बोला गया इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्या बोला गया? इलेक्ट्रोडायनेमिक। अब यहां से समझे, गति जो है, गति दो प्रकार से हो सकती है, समान गति और असमान गति। जब आवेश समान गति करे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यदि आवेश असमान गति करे तो ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र और विद्युत चुंबक तरंगे यानी तीनों जनरेट करेगा। तो यहां से ध्यान रखें। अब हम अध्ययन करेंगे आवेश क्या होता है। अब देखिए, जो चार्ज जो होगा, चार्ज की परिभाषा क्या होगी? यहां से देखिए, आवेश, आवेश को इंग्लिश में बोला जाता है चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। चार्ज की परिभाषा क्या होगी? चार्ज जो है ये वस्तु का क्या होता है? मूलभूत गुण धर्म होता है। क्या होता है? ये वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है। यहां से ध्यान रखिए, क्या होता है? ये वस्तु का मूलभूत
मूलभूत गुणधर्म होता है। क्या होता है? मूलभूत गुणधर्म। यानी मूलभूत गुणधर्म का मतलब क्या होगा? जैसे ये जो आवेश जो है ये वस्तु में पहले से ही विद्यमान रहता है, यानी पहले से ही मौजूद रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये वस्तु में पहले से ही मौजूद रहेगा। आवेश क्या है? ये वस्तु में पहले से ही मौजूद रहेगा, लेकिन इसका ध्यान रखिए इसे उत्पन्न किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उत्पन्न। एक तो उत्पन्न कर सकते हैं और इनके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव। यानी दो चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि आवेश इस वस्तु में है और इसका प्रभाव क्या है। तो यहां से ध्यान रखें, आवेश जो होता है वस्तु का क्या होता है? मूलभूत गुणधर्म होता है। इसे उत्पन्न किया जा सकता है और इसे अनुभव किया जा सकता है। इनके प्रभावों को उत्पन्न किया जा सकता है और इनको अनुभव कर सकते हैं। जैसे अपन देखेंगे अभी, जैसे माना कि ये क्या है? पेन है। पेन जो है ये कोई ना कोई किसी न किसी पदार्थ से बना हुआ है। तो इनमें क्या है? जैसे ये क्या है? कागज के टुकड़े हैं। अब इन्हें देखिए एक बार, हम आवेश के प्रभाव को देखेंगे कि आवेश वस्तु में यानी वस्तु में मौजूद होता है। इनके प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। ये क्या है? कागज के टुकड़े हैं। अब देखिए ये क्या है? एक पेन है जो प्लास्टिक का बना हुआ है। अब यहाँ से देखिए, जब इसको कागज के टुकड़े के पास में लाया जाता है तो कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो अब देखिए जो ये पेन है इसमें आवेश भी मौजूद है। तो देखिए कैसे होंगे? जब इन्हें रगड़ा जाता है, तब यहाँ से देखिए जब इनको सिर में रगड़ते हैं तब क्या होगा? इनमें आवेश हो गया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए। इनमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो देखिए इन कागज को क्या करेंगे? ये आकर्षित करेंगे। यहाँ से देखिए ये कागज को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। और इन्हें और रगड़ा जाए तो क्या होगा? इनमें आवेश स्टोर होगा और ये क्या करेंगे? ये देखिए यहाँ से ये चिपक रहे हैं। तो यही क्या है? इनका प्रभाव है। और आवेश इनमें क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। यानी आवेश उत्पन्न हो रहा है, उनके प्रभाव को हम अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये पदार्थ यानी जो टुकड़े हैं कागज के टुकड़ों को क्या कर रहे हैं? अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ से ये ध्यान रखें। तो ये क्या रहता है? ये पहले से ही वस्तु में क्या रहता है? मौजूद रहता है। तो ध्यान रखें, आवेश वस्तु में क्या रहता है? आवेश का गुण पहले से ही मौजूद रहता है। अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि जो ये डिवाइडेशन किया गया है ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। यदि आवेश आपको पूछा जाए कि आवेश स्थिर अवस्था में है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो केवल विद्युत क्षेत्र। यहाँ से पूछा जाए यदि आवेश समान रूप से क्या कर रहा है? गति कर रहा है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र। और जब आवेश असमान रूप से गति करे तब कौन सा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो देखिए विद्युत क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र और विद्युत चुंबक तरंगे साथ में क्या उत्पन्न होंगी? विद्युत चुंबक तरंगे। तो यहाँ से ध्यान रखें। अब देखिए एक वैज्ञानिक का नाम आता है थेल्स नामक वैज्ञानिक। कौन सा? थेल्स नामक जो वैज्ञानिक था, उन्होंने आवेश पर क्या किया? अध्ययन किया। आवेश पर कहीं प्रयोग किए। तो उनको देखेंगे एक बार। देखिए कौन से वैज्ञानिक थे? थेल्स नामक वैज्ञानिक। कौन से थे? थेल्स। थेल्स वैज्ञानिक ने इनके प्रभावों को क्या किया? अनुभव किया और उनको इनके जो प्रभाव की जो क्रियाएं होती है उनके बारे में बताया। तो देखिए हमारे भौतिक जीवन में देखने को मिलता है कि जैसे अपन हमारी शर्ट उतारते हैं तो चट चट सी आवाज़ आती है, तो उसमें क्या है? आवेश स्टोर हो जाते हैं। और जैसे गुब्बारे को सिर में रगड़कर दीवार पर जैसे चिपकना, वो भी क्या है? वो भी एक आवेश का गुण है। तो इसी प्रकार से आकाश से बिजली होती है चमकना, वो भी एक जो आवेश होता है उसी का क्या है? उदाहरण है। तो जो थेल्स नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि जैसे अलग अलग पदार्थ के दो टुकड़े लिए और उन्होंने क्या किया? रगड़ना, यानी उन्होंने घर्षण किया। तो घर्षण करने से उन्होंने देखा कि कहीं पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े दूसरे पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े उसकी ओर क्या हो गए? आकर्षित हो गए, यानी चिपक गए। तो उन्होंने यहाँ से अध्ययन किया कि ऐसे कई पदार्थ होते हैं जिन्होंने आपस में रगड़ने से क्या हुआ? उनमें आवेश स्टोर हुआ और आवेश स्टोर होने से वे दूसरी वस्तु को आकर्षित करने लगे। तो
ये जैसे जैसे एबोनाइट